प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबके दरोगा जी सीरीज बैच में स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे जबरदस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे सब कैसे हैं। तो आज देखेंगे जी, आज जो है कि हमारा पेस्टिसाइड नंबर यानी कि साथी चौथा है। क्या है भैया जी? चौथा है, जिसमें से साथी हम टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं। कितने करते हैं भैया जी? टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं। और कहीं ना कहीं साथी ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाने वाले होते हैं। सब साथी आपके देखा जाए तो PQR क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना भैया। PQR वाले क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं साथी, तो ठीक ना। तो आप जो है कि साथी हम समय ना बर्बाद करते हुए आइए सभी तरीके से जानते हैं कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे। और कहीं ना कहीं साथी आपके देखेंगे इसमें कहीं 60 लगाने का ट्रिक होगा तो हम 60 लगाएंगे, और जहाँ बेसिक बतलाने वाला चीज़ होगा वहाँ हम बेसिक बतलाएंगे। तो हो तैयार साथी? अगर हो तैयार तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, देखना जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, इसे हम क्योंकि डबल स्टार दे देते हैं, ठीक है भैया। इसे जो कि अब डबल स्टार दे देना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बतलाना मेरे भाई, जिस प्रकार मोची जो कि चमड़ा से संबंध है, उसी प्रकार हमको दर्जी किस प्रकार से संबंधित होगा। क्या भैया आपके उत्तर ए हो जाएंगे धागा? क्या भैया आपके उत्तर बी हो जाएंगे कपड़ा? क्या भैया आपके उत्तर सी हो जाएंगे, या आपके उत्तर बजाज हो जाएंगे डी? इनमें से कौन सा हो जाएंगे मेरे दोस्त, एक बार बतलाना, ठीक है ना। तो हम देखेंगे भैया मोची, ठीक है ना। मोची जिस प्रकार से कपड़ा, मोची जो कि सीता है, क्या चमड़ा से जूता सीता है जी भैया जी, उसी प्रकार भैया जी दर्जी क्या सीता है? कपड़ा सीता है, ठीक है। क्या सीता है जी? कपड़ा सीता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेना। दूसरा साथी आपके कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, आपके सन 2019 में पूछा साथी, कुछ समय की बात पहले है ये साथी पूछने वाले क्वेश्चन। यानी कि साथी दिया है विषम युग्म के चयन करें, यानी कि साथी इसमें से 4 एक समान होंगे और एक कोई असमान होगा, ठीक है ना मेरे भाई। उसी को जो है कि हमें उत्तर एक्यूरेटली मानना है, ठीक है ना। क्या है? उसी को जो है कि उत्तर हमें एक्यूरेटली मानना है। तो इसमें से देखेंगे जी एक्यूरेटली उत्तर कौन से हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? एक्यूरेटली उत्तर कौन से हो जाते हैं? लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं भैया। ये देखना 8 2 10 1 13 हो जाते हैं। ये 7 6 13 1 14 हो जाते हैं जी भैया जी। ये 5 3 8 1 10 हो जाते हैं। 8 5 13 3 16 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? 16 हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो साथी ये तीनों क्या है भैया जी? ये तीनों विषम है, सॉरी सम है, ठीक है। क्या है? सम है। एक अकेला यही क्या है? विषम, यानी कि ऑप्शन नंबर एक अकेला क्या है? यही आपके विषम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होंगे? हमारे उत्तर बन जाएंगे भैया जी, ये आपके उत्तर बन जाते हैं। कोई और लॉजिक है तो लगाना, कोई और लॉजिक है तो लगाना मेरे भाई। वैसे तो आपके उत्तर मिल गए हैं, ठीक है ना। क्या है? उत्तर मिल गए हैं। तो लॉजिक देखना, एक और लॉजिक बनता है। अगर हम इसमें 11 से डिवाइड करें तो क्या ये 11 से कट रहे हैं? एक बार बतलाना। देखना 11 तिया 33 से 5 बचेंगे, नहीं कटेंगे। यहाँ देखना साथी 11 तिया 66, 11 कम 11। यहाँ पर भैया 11 दूना 22, 11 तिया 33। यहाँ पर देखना भैया 11 तिया 33, 11 5 55। यानी कि साथी ये कन्फर्म है कि हमारे उत्तर ए होंगे। क्या होंगे भैया जी? उत्तर ए होंगे। और कहीं ना कहीं साथी ऑप्शन भी हमारे ए हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखना। ये अंग्रेजी और माला से साथ ही पढ़ गए, यानी कोडिंग डिकोडिंग के साथ ही ये आता है। दिया साथ अंग्रेजी और माला में अक्षर यस के विपरीत अक्षर कौन से होंगे, ठीक है ना भैया। कौन से होंगे? पहला देखना साथी, इसमें एक अर्धांश आता है। अर्धांश के बारे में कुछ हम आपको चर्चा कर दूं। वो अर्धांश आपको ए से यम तक ले देता है, ये प्रथम अर्धांश है, यम तक ले देता है जी भैया जी। और द्वितीय यानी कि ये आपके यन से लेकर कहाँ तक ले देता है भैया? जेड तक ले देता है। इसी को बोल देता है भैया, यदि हम दूसरा अर्धांश को बदल दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जेड हो जाते हैं और यहाँ पर जो एक साथ ही यन हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है कि ए हो जाते हैं और यहाँ पर जो एक साथ ही यम हो जाते हैं। इनकी संख्या क्या होते हैं भैया? संख्या इनकी 1 से 13 ले होते हैं, इनकी भैया 14 से 26 ले होते हैं, ठीक है ना। 14 से 26 लेते हो। लेकिन ये हमें सभी नहीं जानना है। क्या है? ये सब हमें नहीं जानना है। क्यों नहीं जानना है? हमें तो पूछा है साथी यस के विपरीत। यस के विपरीत क्या होते हैं भैया जी? अगर मान लो कि 27 टोटल होते हैं, हम अगर 19 से घटा दें, हमारे क्या है कोड कितने होते हैं? 19 के क्या बोले साथी? यस के 19 होते हैं जी भैया जी। अगर हम 27 में से 19 घटा देते हैं तो हमारे 8 बचते हैं, ठीक है ना भैया। 8 जो होते हैं ये
हाई स्कूल आप लोग सुने होंगे, हाई स्कूल आप नाम सुने, ये इसका अपोजिट होता है, यानी कि साथी क्या आपके उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा? नहीं भैया जी, आपके उत्तर डी हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, आपके उत्तर डी हो जाते हैं साथी। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आप जो है कि साथी स्टार दे देना, ठीक है ना। क्या है, इसे भी स्टार दे देना। ऐसे जो लगा देगा साथी वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, अच्छा छात्र होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलो देखते हैं, ये आपके हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। क्या हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, देखेंगे। अगर भैया सी के 3 दिया है तो हम इसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। क्या है, इसे ऐड करते हैं भैया, ये कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, प्लस के 15 हो जाते हैं, प्लस के 12 हो जाते हैं, प्लस के 9 हो जाते हैं, प्लस के 19 हो जाते हैं, अब प्लस के 8 हो जाते हैं। तो 19 8 7 27 हो जाते हैं, 12 9 21 हो जाते हैं भैया जी। अब 15 और 16 31 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 52 हो जाते हैं। अब 52 27 कितने हो जाते हैं भैया जी, ये आपके 69 हो जाते हैं। क्या भैया जी 69 होंगे? क्या भैया जी 69 होंगे कि 96 होंगे? तो नहीं भैया जी, यहाँ पर 96 दिया है। अगर हम आवेल से देख लें कितने हैं, 1 2 आवेल्स है, अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या है, कुछ ऐड करें तब भी नहीं होगा। तो ये लगता है हमारा लॉजिक कोई अलगे है, ठीक है ना भैया। क्या है, लगता है लॉजिक हमारा कोई अलगे है। तो हम उसे अब चेक करते हैं। अगर हम यहीं पर इसे पी को अपोजिट किया है, उससे विपरीत भी चेक कर लेते हैं। 16 के 11 हो जाते हैं, अब 12 के 15 हो जाते हैं भैया जी, 12 के 15 हो जाते हैं, आपके 19 हो जाते हैं, फिर से 9 हो जाते हैं। ये आपके हाई स्कूल फैंस 19 हो जाते हैं। तो 19 19 38 1 39 हो जाते हैं, 12 5 27 हो जाते हैं, 1 11 ये हो जाते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं भैया जी 38 और 39। देखना कितने होते हैं, 38 और 39, ये आपके 7 हो जाते हैं, 9 3 8 7 हो जाते हैं, 3 6 1 7 हो 77। ये भी नहीं होते हैं। इसमें कौन सा लॉजिक है, एक बार समझना, फिर से बतलाना, ठीक है ना, डिनोट करना है, ये वाले लॉजिक काम कर रहा है। तो अब देखना साथी, यहाँ पर देखो पहला अक्षर क्या दिया भैया जी, इसका कोड 3 दिया जी भैया जी, इसका कोड 3 दे दिया है। तो अब हम देखेंगे इक्लोसो के क्या लिखा है, ठीक है ना। पी का हम मान लेते हैं 16, ठीक है ना, पी को 16 मान लेते हैं। यहाँ पर जो है कि इसका अपोजिट कर देते हैं 12, ठीक है ना भैया, 12। इसका फिर जो है कि हम 12 लिख लेते हैं, ठीक है ना, 12। यहाँ पर जो है कि आई के अपोजिट कर देते हैं, फिर 19 कर देते हैं। इसका जो एक साथी अपोजिट फिर 9 हम कर देते हैं, किसका, 19 का। फिर से 8 का जो है कि साथी, सॉरी, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। अगर हम आई का अपोजिट करेंगे तो आर होंगे, आई का अपोजिट करेंगे तो भैया जी आर होंगे, तो हमें आर लेना होगा, ठीक है ना। आई का अपोजिट आर यानी कि 18 हो जाते हैं। उसके बाद यस के क्या हो जाते हैं भैया जी, यस के आपके 8 हो जाते हैं। उसके बाद जो है कि आपके एच के 19 हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ लेते हैं, 12 ये 31 हो जाते हैं, 19 19 आपके क्या हो जाते हैं भैया जी, 18 19 38 हो जाते हैं, ठीक है ना, 38 हो जाते हैं। तो ये 28 और 30 कितने हो जाते हैं भैया, 28 और 30 58 हो जाते हैं। 58 जो कि 38 आपके कितने हो जाते हैं भैया जी। तो देखना ये क्या आपके 96 बन जा रहे हैं जी भैया जी, 96 बन जा रहे हैं। यानी कि ये हमारे लॉजिक क्या कर रहा है साथी, ये हमारे लॉजिक ये है, एक अपोजिट कर रहा है, एक जो कि साथी डायरेक्टली उसका कोड कर दे रहा है, ठीक है ना, डायरेक्टली उसका कोड कर दे रहा है। तो वही सब देखते हुए अब हम करेंगे इससे साथी, ठीक है ना। इसे कर देते हैं 16 12 सॉरी 16, इसका कर रहे हैं डिनोट पेट्रोल का, ठीक है ना। 16 16 के बाद साथी आपके 12 हो जाते हैं, 12 के बाद 9 हो जाते हैं, 9 के बाद आपके भैया, ठीक है ना, 9 के बाद आपके 13 हो जाते हैं। इसका यन का 13 हो जाते हैं, और टी का भैया कितने हो जाते हैं, एक बार बतलाना। टी का तो 20 होते हैं, उसका अपोजिट। उसके बाद साथी आपके ई का 22 हो जाते हैं, ठीक है ना। 22 के बाद आपकी ये क्या करना है भैया जी, 18 के क्या हो जाते हैं, रेलवे। यानी कि ये सब जोड़ते हुए कितने हो जाते हैं जी, ये आपके हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं देखना एक बार। तो ये आपके 13 और 28, इसमें से ये कुछ हो जाते हैं आपके इस प्रकार से,
21 प्लस के ये कितने हो जाते हैं भैया जी, 18 और 22 कितने हो जाते हैं, 40 से 30 हो जाते हैं। ठीक ना, इन सब को अगर ऐड करते हैं भैया जी 37 और 33 40 को अगर आप ऐड करोगे तो 110 आ जाएंगे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपके सही हो जाते हैं 110। ठीक ना, क्या है पांचवा क्वेश्चन देखना साथ ही, शब्दकोश के अनुसार इन्हें जो कि डिनोट करना है। इससे एक क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में बन रहे हैं। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, तो शब्दकोश के अनुसार क्या भैया, जो अक्षर मिलते हैं उन्हें हम काटते हैं, जो अक्षर मिलते हैं उन्हें पहले हम काट देते हैं। ठीक है, देखो पीछे से, यानी कि साथ यहाँ पर ऑप्शन में देख लो पीछे से डिनोट करना। ठीक है, 2 ऑप्शन में है और डी सी है। ठीक है, तो हमें जो कि अगर पीछे से हम डिनोट कर देंगे, पहला एकदम लास्ट में कौन सा अक्षर पड़ेगा साथी, तो एकदम जो कि हमारे क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर देखो ए दिया है, यहाँ पर भी ए दिया है, एस ए कैंसिल जी भैया जी, एन सी एन कैंसिल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे क्या पढ़ेंगे जी, फर्स्ट हमारे डी, ऑप्शन डी पढ़ेंगे, यानी कि एक में दिया है बी नंबर, वो भी हमारे ऑप्शन हो जाते हैं साथ ही। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं, सॉरी 6वां देख लेते हैं। 6वां दिया है साथ ही, आपको 4 शब्दों में से सार्थक क्रम में दर्शाना है। यानी कि भैया जी क्रम में दर्शाना, पहले क्या होते हैं, जो चीज़ पहले बनाते हैं घर के पहले। ठीक है ना साथी, जो भी बच्चा सीखता उगता है उससे हम पहले क्या करते हैं, यानी पौधा फल बीज और फूल में कौन से हो जाते हैं। तो ये देखो पहले क्या होते हैं, पहले अगर हम किसी चीज़ का बीज डालते हैं जी भैया जी, बीज डालते हैं, बीज से आपको क्या पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आ जाता है। बीज से आपके पौधा होंगे, ए आ जाता है। उसके बाद भैया जी आपके फूल हो जाते हैं, डी आ जाता है। उसके बाद भैया फल आ जाते हैं, बी, यानी कि बी देखो लास्ट में कहीं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टिक करो भागो। ठीक है ना भैया, टिक करो भागो, रुकने का काम नहीं है। 7वां सवाल देखते हैं, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया सर। 5 मित्र कुछ इस प्रकार से पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर। ठीक है ना भैया जी, 5 मित्र हैं, PQRST हैं, जो कि उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, नैन लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है कि इनको बैठाना है, तो पहले हम 5 ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक ना, ये 5 हो जाते हैं। जब ये 5 हो जाते हैं तो आप देखना साथी दिया है, यस बैठा है भैया जी टी और क्यू के बीच में। यस कहाँ बैठा है, टी और क्यू के बीच में, कुछ इस प्रकार से बैठा लेते हैं। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। क्यू है आर के निकटतम बाई। ठीक है भैया, क्यू है आर के निकटतम बाई, तो क्यू है भैया जी आर के निकटतम बाई। तो यहाँ पर जो एक साथ ही आर के निकटतम बाई, अगर हम यहाँ पर आर रख दें तो आर के इधर क्या होंगे भैया जी, राइट होंगे, इधर क्या होंगे, बाएं होंगे। तो बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, बाईं ओर बैठे तथा पी टी के निकटतम बाईं ओर है, यानी टी भी जो है पी के निकटतम बाईं। क्या हमने कुछ गलत किया है का, ठीक है, आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी है टी के निकटतम बाईं ओर, तो ये भी हो जाते हैं पी टी के निकटतम बाईं। तो भैया जी पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में यस बैठा है, यानी कि ऑप्शन ए है हमारे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाते हैं। ठीक है ना साथी, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। ठीक है भैया जी, ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर से, यानी कि इसमें देखेंगे कौन सा पजल कहाँ से पूछ रहा है भैया जी। रमेश यानी 33 विद्यार्थियों में से एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, यानी कि भैया जी टोटल हमारे कितने हैं, 33 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, 33 विद्यार्थी हैं, जिसमें रमेश एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रवण के अनुसार, श्री के अनुसार सुरेश नीचे से 5वें विद्यार्थी हैं। भैया जी इसे लेफ्ट ले लेते हैं, सुरेश जो है नीचे से 5वें विद्यार्थी हैं। तो सुरेश और रमेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे, यहाँ पर देखो इन दोनों की ऐड कर लेना। ठीक है, क्या होते हैं, टोटल में से एक माइनस करना होता है। ये हमारे होते हैं लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट -1 होते हैं। ठीक है ना, अगर टोटल पूछता तो यहाँ पर जो है कि हम इसमें से एक घटा देते हैं, एक घटाते हैं, तो भैया जी ये क्या बनेंगे आपके, एक घटाते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं 17। अगर हम 17 बन जाते हैं तो 17 इसमें से घटा देते हैं, तो कितना हमारे बचेंगे भैया जी, ये आपके 16 बची जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। अब देखना भैया जी,
ये 9वां सवाल, ठीक है ना। 9वां सवाल इतना गजब सवाल है भैया, इसे जो है कि स्टार कर लेना, ठीक है ना। क्या है, इंपोर्टेंट चुन लेना। जितना जो है कि भैया जितन, जितन जो है कि पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलता है। जी भैया जी, जितन जो है कि 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर वहीं से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर मुड़ जाता है, उसके बाद वो पुनः पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14 है तो 10 ये कर लेना, अब प्लस में 4 यहाँ से कर लेना, ठीक है ना भैया। 14 सॉरी 10 किलोमीटर है ना, हाँ 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर जाता है तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो यहाँ पर देखो ये कितने हैं बीच के एंगल, बीच के एंगल कितने भैया जी, बीच के एंगल 3 है। तो हमसे ये पूछा पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, ये वाले पूछे हैं। तो हम जानते हैं 4 और 3 के क्या होते हैं भैया जी, 5 होते हैं। 5 दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, ठीक है। क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं साथी, ठीक ना। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है साथी रक्त संबंधित से, यानी कि सारे इशारे में बात नए नए 4 करना, ठीक है। तो ये हो जाते हैं साथी। गर्मा के परिचय देते हुए राकेश ने कहा, ठीक है ना भैया, ये कि गर्मा है, ये कि राकेश है। बोल रहा है साथी उसके पिताजी, यानी किसके कोई पिताजी हैं, उसके पिताजी, ठीक है, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी कि भैया जी इसके पिताजी, ठीक है ना, क्या है ये देखना, ये रुक जाओ 1 मिनट। इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते क्या हैं, पुत्र हैं, ठीक है ना भैया जी, पुत्र हैं। यानी कि ये राकेश स्वयं को दर्शा रहा है, ठीक है, क्या है, स्वयं को दर्शा रहा है। बोला है भैया इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो क्या रमेश नहीं हो सकता, रमेश ही हो सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा है भैया जी बताइए कि राकेश और गरिमा से क्या संबंध है। तो भैया जी ये पिता लगेगा इसका, ठीक है ना, ये क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट होंगे। अभी ग्राह क्वेश्चन नंबर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, ये 17 में आपके पूछा था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साथी। किसी निश्चित गुण भाषा में इतना को इतना लिखे जाते हैं भैया जी, तो इतना को रोकी को क्या किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि देखना साथी, यहाँ पर कुछ लॉजिक बनना है क्या। यहाँ पर देखना 1 प्लस हो रहे हैं, जी भैया जी 9 2 11 2 प्लस हो रहे हैं, प्लस 1 प्लस के 2 हो रहे हैं, ठीक है ना, प्लस के 1 प्लस के 2 हो रहे हैं। आप क्या है 14 4 18 प्लस के 4 हो रहे हैं, ठीक है ना, प्लस के 4 हो रहे हैं। और जो है कि साथी और 11 7 और कितने हैं भैया, 7 और 1 2 3 3 पर आना भैया, 1 2 3 4 पर आना, 1 2 3 4 15, ठीक है। तो 8 7 15 होते हैं, 8 प्लस हुआ है। यानी कि देखो एक दूसरे के दुगुने चल रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के दुगुने चल, हमें आगे जाने का कोई कारण नहीं है। अगर नहीं थे तो देख लो, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है 5, 5 के बाद आप क्या आ जाते हैं 21, यानी कि भैया ये आपके कितने हो जाते हैं 16 5 21। देखो हमने कहा था सब दुगुने कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दुगुना करना है, क्या है पहले हमें आर में 1 जोड़ना है, यानी कि यस सम में भैया जी सम में हो जाएंगे। क्या है 15 में हमें 2 जुड़ना है, क्यू सम में है भैया जी क्यू है। 15 में 3 जुड़ना है, 18 हो जाते हैं। 15 में 3 जुड़ना 18 हो जाते हैं, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, 2 ऑप्शन कट गए। और उसके बाद भैया जी सॉरी हमें 15 में 4 जुड़ना होगा, क्योंकि दुगुना है ना, तीसरा देखो 4 जुड़ना होगा, तो ये 19 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं 19 हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं जी 19 हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं। तो आर वाले खत्म, आर वाले खत्म। और उसके बाद जो एक साथी 8 जुड़ना है चौथा में, यानी कि 11 8 के इतने हो जाते हैं 19 हो जाते हैं, बिल्कुल इसी में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं साथी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भैया जी, कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, रक्त संबंधन से फिर से पूछता है कि यन से किस प्रकार से संबंधित है। चलो जी देखते हैं यन किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखो यानी कि यन से हमें कहाँ चेक करना है, यल के से हमें यन तक केवल चेक करना, इसे छोड़ दो, ठीक है ना। तो देखो दिया है भैया जी माइनस, माइनस का अर्थ का दिया है, यहाँ पर दिया है माइनस का अर्थ है के जो है यल की बहन है, ठीक है ना भैया, के जो है यल की बहन है, यल की बहन है। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या दिया है भैया जी, प्लस का अर्थ दिया है, ठीक ना, यल जो है यम के पिता है, यल जो है भैया यम के पिता है, ठीक है ना, क्या है यम के पिता है। उसके बाद भैया हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या दिया है, यम जो है यन की
यम जो है यम का भाई है, ठीक है। क्या है? यम जो है यन का भाई है, यानी कि यन क्या हुआ? यन एक महिला हो चुकी, ठीक है। तो पूछा है कि क्या लगेगी यम का, तो ये बुआ लगेगी जी। क्या लगेगी? बुआ लगेगी, ठीक है ना। क्या लगेगी? बुआ लगेगी। पिता की भाई हमारी क्या लगती है? बुआ लगती है। ये पिता हो, ठीक है ना। पिता की भाई हमारी क्या लगती है? बुआ लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ये देखना साथी, ये आपके पास से है, यानी कि इसमें से बहुत अच्छे साथी इसे तुरंत उड़ाना होता है। पूछा है हमें डायरेक्टली ये देखना होता है क्या दर्शाता है। पूछा है एक फलक के दर्शाने वाले विपरीत। यहाँ पर देखो 6 और 2, 6 और 2, यानी कि एक अपोजिट 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर। अब लास्ट सॉरी 15 क्वेश्चन करते हैं ना। यहाँ पर हमने देखो 14 अभी तो किए है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद होंगे भैया जी। तो ये देखना है साथी, पूछ रहा प्रेस्टिक के किस प्रकार से लिखे जाते हैं कोड, यानी सीधे सीधे कोड करना होता है हमें। देखो प्रेस्टिक कहाँ दिया? प्रेस्टिक यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। क्या प्रेस्टिक यहाँ पर दिया? यहाँ पर देखो डांस, यहाँ पर भी डांस है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिलना है, तो उसे जो कि हमें डिनोट करना होता है, ठीक है ना। डांस यहाँ पर दिया, 3 एक प्रकार से कोई हो काट देना। यहाँ पर देखो दिया है डी ली, ठीक है ना। यहाँ पर भी ली है, यहाँ पर भी ली है। उसके बाद भैया जी दिया कुछ बी बी, ठीक है ना। अब बच्चे का एक बच्चा है के भी, तो ये ऑप्शन हो जाते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज के ये दिया है साथ ही आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग से, यानी कि भैया जी लुप्त संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये तो बहुत ईजी हुए हैं साथ, ये कोई भी ज्ञात कर सकता है। देखो 7 5 5 2 7, 7 5 12, 12 5 कितने होते हैं भैया जी? एक बार बतलाना क्या की होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं आपकी। तो आज के प्रेस्टीज सेट नंबर बतलाना भैया जी, और आपके 15 में से कितने क्वेश्चन हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बतलाना। ये साथी जो हम आपके लेवल लेके चल रहे हैं, अगर यहाँ पर आप 15 में से 15 कर रहे हैं, तो साथी ये समझना कि एग्जाम में आप 30 कर रहे हैं। 30 और 28 के बीच में आपकी स्कोर है, ठीक है ना भैया। तो इससे घबराना नहीं, बहुत अच्छा प्रेस्टीज सेट हम लेके आते हैं हर एक दिन आपके लिए साथी, और अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। तो आज तक यहीं मेरे भाई साहब, तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।